ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का वक्त देने के लिए। जिस तरह से हम इस अहम मामले पर रोज़ाना की बेसिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हमने देखा कि जो इनके सीनियर ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये इंकशाफ कर दिया गया है। अब उनका मुंह बंद करवाने के लिए पहले तो उनको फारिग किया गया, उनकी जॉब से हिरासत में ले लिया गया। वो कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन जो भी मामला है ये सारा अंदर से ही हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। किस बेस पर जंग लड़ोगे? जी बिल्कुल, मोदी और उसकी गवर्नमेंट बीजेपी की पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया भी अब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है। शुरू के 2 दिन के बाद फोर्सफुल ऑपरेशन की तमाम जितनी इकाइयां होती हैं वो उसके ऊपर पूरा उतर रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर समझते हुए उसकी कवरेज भी उस तरह से बंद कर दी है। इनके अपने अंदर जो पंडित हैं वो उनके मुतालिक बातचीत कर रहे हैं, सिख उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, जो लेफ्टिस्ट हिंदूज हैं जो अच्छी बैकग्राउंड के हैं वो भी अपनी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल ही इन्होंने इसको कैप कर दिया। जो जनरल कुमार ने पोजीशन ली है कि ये जो बेलगाम के अंदर ऑपरेशन हुआ है ये बाहर से नहीं हुआ, ये हमारे अंदर ही लोगों ने किया है, वो कोई भी कर सकता है। उसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है, उनके जो है वो हुर्रियत वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हुर्रियत वालों ने ऑलरेडी इसको कंडेम किया है। तो ये अगर अंदर से किसी ने कुछ किया है तो इसमें पाकिस्तान को करने की क्या बनती है। मजीद ये कि उसने जनरल साहब ने ये भी कहा कि अगर मेरे पे कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई की गई तो ना सिर्फ मैं पहलगाम बल्कि उससे पहले होने वाला उड़ी और जो पुलवामा था उसके भी सारे फैक्ट्स मैं प्रेस के सामने रखूंगा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको तलब किया न्यू दिल्ली में, तो वहां पे बिल्कुल जो है वो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अब अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसी है, आपका जो बोल्ड चैनल है जो इंतहाई जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करता है, आप लोगों को भी सुना है कि वहां पे उन्होंने बैन किया बिकॉज अब वो इस तरह की जो रैशनल वॉइसेस हैं, यही किसी चैनल की या किसी प्लेटफॉर्म की जीत होती है कि जब वहां पर सच दिखाया जाता है तो फिर अगले कोशिश करते हैं कि वो सच उनके अवाम तक ना पहुंचे। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, के अब होगा क्या, होने क्या जा रहा है? क्योंकि जो नैरेटिव है तो बुरी तरह से पिट चुका है। अब कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, वो कहते हैं ना इंडिया के अंदर ये जो है तनाव, देखो कहाँ है चुनाव। तो वो जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो लेके चलते हैं ये नैरेटिव टू विन द इलेक्शंस, तो बिहार के अंदर वो ऑलरेडी रिवेंज की बात करके उसने वो जो पीले कपड़े पहने वाले अल्ट्रा फास्ट नेशनलिस्ट जो हिंदूज थे उनसे क्लैपिंग तो करवा ली। लेकिन अब ये चूंकि बुरी तरह पिट गया है तो अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट और अपनी जाती जो है वो तशहीर के लिए, अपनी किस्म डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लिमिटेड वॉर मेरे ख्याल में लाइन ऑफ कंट्रोल के अगेंस्ट कर सकता है। लेकिन अनलिमिटेड वॉर कोई इंग्रेशन नहीं होगी, क्रॉस करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर को तो भूल जाएं, वहां पे स्कर्मिशेस तेज हो सकती हैं, आर्टिलरी फायर हो सकता है, स्मॉल आर्म्स का फायर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। टू फ्रंट वॉर की ऑपरेशनल रेडीनेस देखने के लिए कल उनके स्पॉन्सर्ड खारजियों ने पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हमारी जो कमांड है चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर के साथ हो या ईस्टर्न बॉर्डर, वो आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन में है। रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रुप्स के बावजूद हमने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इक्वल जो है तवज्जो रखी हुई है। तो कल उनको किलिंग जोन के अंदर लाके उनको मारा भी किया है। तो 70-75 लोगों को जो उन्होंने बर्न करके भेजा था, तो टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन तो वो जनरेट कर नहीं सके। तो ऑपरेशन रेडीनेस तो हमारी उन्होंने देख ली है। इसके अलावा आज एक डिवाइस गिराई गई है जो कि बताया जा रहा था कि रैकी करने के लिए भेजी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ये भी बताएगा, आपसे थोड़ी देर के बाद अहम प्रेशर होने जा रहा है, क्या समझ रहे हैं, कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? देखिए, क्वाडकॉप्टर की जहां तक बात है जो भिम्बर के पास गिराया, तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस भी बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि किस कदर वो तैयार हो। एक क्वाडकॉप्टर तो उड़ा नहीं सकते, कोई जहाज तो भेज नहीं सकते कि इसमें अभिनंदन और दोबारा पकड़ा जाए। तो उसने अनमैन्ड एक कैमरे वाला ड्रोन भेजा जिसको एक राइफल मैन ने शूट करके नीचे गिरा दिया। हमारे पास रिपोर्टेडली इंफॉर्मेशन लाजमी उसके रिकॉर्डर में होंगी और हमें पता चलेगा कि वो इंडिया की साइड पे क्या कर रहे हैं और हमारी क्या चीज वो देखने की खोज लगाने की कोशिश कर रहे। तो उनकी जो ऑपरेशनल प्लानिंग है बड़ी वाज़ेह हो जाएगी उससे। वन सही है। सेकंडली आपका सवाल मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। अहमद साहब हमारे साथ ही रहेगा यहीं से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।